13वां अध्याय हम लोग ले रहे हैं। बड़ा क्षेत्रज्ञ विभाग योग, बड़ा कठिन अध्याय है ये। गीता का सबसे कठिन अध्याय यही है, क्योंकि अब हम एंट्री कर रहे हैं ज्ञान योग में। और ज्ञान योग जो है उसके लिए त्याग, तपस्या, संयम बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि आराम से जो है गृहस्थ जीवन के मजे लेते हुए और ज्ञान का भी पान कर लें। तपाना पड़ता है अपने आप को, जंगल में जाना पड़ता है, सुख भोग का त्याग करना पड़ता है, यहाँ तक कि मैं तो कहूँ ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का जब वर्षों तक पालन होता है तब जो हमारी प्रज्ञा बुद्धि जो है वो ओजस्वी जो वीर है उससे वो बुद्धि प्रज्ञा बनती है, उसमें एक ओज डेवलप होता है। वो जो ओज बनता है वो शास्त्र का भेदन करता है, वो शास्त्र से वो निकाल के लाता है जो उसमें है। सिर्फ शब्दार्थ से पकड़ में नहीं आती चीज। हम तो सिर्फ शब्दार्थ पे चलने वाले लोग हैं। इतना कठिन है ज्ञान। इसलिए अब 13वें अध्याय से जो ज्ञान छटक शुरू हो रहा है ये बहुत कठिन है। क्यों कहा भगवान ने 13वां अध्याय? पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लें। क्यों भगवान ने खुद से ही 13वां अध्याय कहा है, क्यों कहा है? 12वें अध्याय में एक प्रश्न पूछा अर्जुन ने, पता है आपको? बताइए क्या प्रश्न था? अभी 12वां अध्याय हुआ, उसमें एक प्रश्न पूछा ना अर्जुन ने कि मेरे जो सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त या योगी कौन है? ये प्रश्न पूछा। क्या जवाब दिया भगवान ने? कि सगुण साकार की उपासना करने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन निर्गुण निराकार भी उसी को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है निर्गुण निराकार वालों को कोई थर्ड एसी में बैठाया जाता हो और उनको जो है फर्स्ट एसी में बैठाया जाता हो, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही डिब्बे में है, एक ही परम धाम मिलेगा उनको, एक ही उपलब्धि है, फल एक ही है। तो फिर क्यों बताया इनको सर्वश्रेष्ठ? जब मिलना दोनों को एक ही चीज है तो इनको सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया? तो भगवान ने ये कहा सर्वश्रेष्ठ मैंने इसलिए बताया कि निर्गुण की उपासना में यदि देहाभिमान है तो बहुत कठिन है वो रास्ता, ये कहा भगवान ने। तो देहाभिमान की बात आई कि हम में देहाभिमान है क्या? तो हम सब जानते हैं हम में देहाभिमान है। अभी हमारे शरीर को जो भी नुकसान पहुंच जाए या इस शरीर का कोई अपमान कर दे तो उसके शरीर के अपमान से, शरीर के नुकसान से हम अपना अपमान और नुकसान मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। आहत होता है। हम कितना ही ज्ञान ले लें, गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, 10 साल पढ़ लें, तब भी शरीर से हमारा अटैचमेंट बना हुआ है। हम कहते हैं हम यही हैं जो दिख रहे हैं, बस ये शरीर ही है, हम हमारा स्वरूप क्या है? ये शरीर ही है, इसके अलावा हमारी कल्पना कुछ होती नहीं है। ये देहाभिमान है। शरीर के मरने से अपना मरना मानना, शरीर के गोरे होने से अपना गोरा होना मानना, शरीर के मूर्ख होने से, बुद्धि के मूर्ख होने से अपना मूर्ख होना मानना, शरीर के बुद्धि के इंटेलिजेंसी होने से अपना इंटेलिजेंट होना मानना। हमारा कोई लेना देना ही नहीं है मन, बुद्धि और शरीर से। मन, बुद्धि, शरीर बिल्कुल अलग है, हमारा उनसे कोई ये सब बढ़िया से बढ़िया हो, घटिया से घटिया हो, कुछ भी हो जाए, ये मर जाए, गिर जाए, खूब बढ़ जाए, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। यदि ऐसा अनुभव है जब तो देहाभिमान नहीं है, और इनसे ही हम चिपके हुए तो देहाभिमान जो कि हम सब में है। तो देहाभिमान को दूर यदि करें, कोई कहे साहब मैं तो निर्गुण से ही चलूंगा, मैं तो निर्गुण निराकार से ही चलूंगा, ये मूर्ति पूजा और ये सगुण साकार मेरे को पसंद नहीं है, कोई ऐसा कहे, मान लो कि मेरे में तो ज्ञान काफ़ी है, बुद्धि भी मेरी काफ़ी तेज चलती है, तो मैं तो इसी से जाऊंगा, निर्गुण निराकार से ही। तो उसके लिए भगवान ने देहाभिमान को खत्म करने के लिए, कि हमारा जो देहाभिमान है ये खत्म हो जाए, इसके लिए भगवान ने 13वां अध्याय बोला, जिसका नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र मतलब ये जड़, ये शरीर, ये संसार, ये सब क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब जो बदल रहा है। क्षेत्र का मतलब शरीर बदल रहा है, बदल रहा है।
पेड़ पौधे, ये हॉल वॉल सब बदल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनका बदलाव ऐसा हो कि हमको दिखे ना। भाई आपके नाखून बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? देखें आपने? अच्छा, बढ़ते हुए देखें? लेंस लगा के देखना 2-4 घंटे तक, देखो बढ़ जाए क्या हैं? लेकिन बढ़ते तो हैं, आपको नहीं दिखते, हमको नहीं दिखते, ये तो हमारी समस्या है। लेकिन बढ़ते तो हैं, और जब बढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि रात को 2 से 3 के बीच में ऐसे होते तब भी दिख जाते, ऐसे एकदम हो गए क्या? यही मजा है भाई। हमें लगता है कि गंगा, हम पिछले साल भी आए थे तब भी गंगा ऐसी की ऐसी। ये हॉल में हम पिछले साल भी तो सेमिनार में आए थे यार, ऐसा कि ऐसा ही तो है हॉल, कहाँ बदल रहा है ये? तो ये 100 साल पहले था हॉल, अच्छा 500 साल बाद होगा, बदल रहा है। एक महात्मा थे, नदी के किनारे खड़े थे, नदी बह रही थी और उस पार एक पुल था, बड़ा ब्रिज नदी के ऊपर। तो एक व्यक्ति आया, महात्मा जी नमस्कार, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है साहब। हाँ, हवा बह रही है, नदी भी बह रही है। महात्मा जी ने कहा हाँ बहुत अच्छा मौसम है, हवा बह रही है, नदी भी बह रही है और पुल भी बह रहा है महाराज? पुल भी बह रहा है? पुल तो महाराज खड़ा है। अरे पुल भी बह रहा है भाई, जैसा ये कल था, जैसा 1 घंटे पहले था, वैसा ये क्षरण हो रहा है इसमें। तू और हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, हमारी समस्या। इस पुल की एक लाइफ है 500 साल, 1000 साल, उसके बाद ये गिरेगा। तो क्षेत्र मतलब जो भी हमको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, जो कुछ भी संसार में शरीर को लेके, वो सब क्या है? क्षेत्र है। अब जो बदल रहा है, अब असली बात पे आए। जो बदल रहा है, हमको पता है ये बदल रहा है, तो जिसको पता चलता है वो भी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? वो भी बदल रहा है, तो फिर पता किसको चल रहा है? भाई आपने एक नमक की गुडली डाली समुद्र में और एक नमक की दूसरी गुडली और डाल दी कि बेटा ऐसा कर, तू इसका जरा पता करके आना ये कहां तक गई। तो वो भी गल गई और ये भी गल गई, फिर रिपोर्ट कौन देगा तुमको? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बिटिया बहुत सही कह रही है, अक्षी है ना, अक्षी बहुत बढ़िया बात कह रही है, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो नहीं मान रही है क्योंकि उसको लग रहा है भाई आप लोग पढ़े पढ़ाए हो, समझो इस बात को। कोई चीज बदल रही है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने पिक्चर वाला देता हूं, 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे में 1 घंटे बाद आप आ गए वहां से, तो 1 घंटे का जो बदलाव हुआ वही आप बता सकते हो या 3 घंटे वाला बता सकते हो? यदि आप 3 घंटे वहीं रहते तो 3 घंटे में वहां पे क्या क्या बदलाव हुआ वो बता सकते थे ना। इस शरीर को जब ये इतना सा था, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ये चलने लगा, फिर ये किशोर हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बड़ा हुआ, और ये सब मेरे को पता है कि हाँ यार ये ऐसा था, पहले 1 किलो का था, आज तो ये 70 का 80 का हो गया भाई। तो इसका मतलब पता किसको चल रहा है? ये जो बदल रहा है उसको पता चल रहा है या जो नहीं बदल रहा होगा उसको पता चल रहा है? जो नहीं बदल रहा होगा उसको पता चल रहा है। वो नमक की डली जब गई, उसके पीछे लोहे की एक डली डाल दो तो वो तो पता कर जाएगी साहब ये 5 मीटर के बाद गल गई थी, फिर वो आके जवाब दे देगी, क्योंकि लोहा पानी में नहीं बदल रहा है सापेक्ष रूप से। लेकिन यदि वो भी नमक की डली है तो कैसे पता चलेगी? नहीं चलेगी। हम भी यदि शरीर के साथ बदल जाते, बचपन से जवानी आने के बाद हम भी बदल जाते, मर जाते, तो हमको कोई पता नहीं था। फिर हम ये नहीं कह सकते थे ये शरीर हमारा ही है, ये फोटो जो है ना इसमें मैं ही हूं, देख वो घुटन्ना में खड़ा है ना, घुटन्ना में वो मैं हूं। हाँ तो 70 साल पहले फोटो तो घुटन्ना में होंगे, और क्या कोट पैंट पहना हूं क्या? आप में से कोई ऐसी फैमिली वाला हो 70 साल पहले कोट पैंट पहनता हो तो ऐसे बोल देता हूं, बताओ। हमने तो ऐसे ही देखे भैया, मैंने तो घुटन्ना पहना दिया, मैं अभी ज्यादा करोगे तो वो भी नहीं पहनाऊंगा। तो वो जो फोटो है, वो जो शरीर में इतने बदलाव हो रहे हैं, वो कौन किसको महसूस हो रहे हैं? उसको हो रहे हैं जो शरीर के बदलाव को देख रहा है लेकिन खुद नहीं बदल रहा। वो ही है हम।
उसको भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ। क्या कहा? जो क्षेत्र को जानने वाला है वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है वो। जैसे वेद को जानने वाला वेदज्ञ, शास्त्र को जानने वाला शास्त्रज्ञ, ऐसे ही क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। हम शरीर नहीं है, हम क्षेत्र नहीं है, हम कौन है? इसकी जागृति बनाए रखो हमेशा हमेशा। इसकी जागृति बनाए रखेंगे तो बहुत बात बदल जाएगी। शरीर के परिवर्तनों में अभी जितना हमारा मन खराब होता है, चिल्लाहट करते हैं, हम चिल्लपों करते हैं, वो चिल्लपों बहुत कम हो जाएगी। दुख तो होगा, दुख होगा, सॉरी कष्ट होगा, शरीर में कोई दुख नहीं होगा। कष्ट तो होगा, खाना स्वादिष्ट है, अनुभव होगा, ज्ञान होगा, लेकिन उससे हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस पता चल गया, ठीक है। जैसे केदारनाथ की त्रासदी हुई तो टीवी पे हम देख रहे हैं, हमारा कोई परिचित वहाँ है नहीं, हमारा कोई दोस्त वहाँ है नहीं, तो देख रहे हैं, अरे यार बहुत बहुत बुरा हो रहा है भाई, अरे मर गया, अरे राम राम, मकान ही गिर गया 5 के ऊपर, तो अरे मर ही गए, ये तो गए, उसमें गए तो डूब गए, तो नदी में डूब गए यार, ओहो। तो हो रहा है, सबका पता चल रहा है, लेकिन अंदर से कहीं भी चिल्लपों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपना कुछ नहीं है। ज्ञानी को, क्षेत्रज्ञ को जैसे ये पता चलता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर को जानने वाला हूं, मैं शरीर थोड़ी हूं, तो इस शरीर के कटने पे पिटने पर भी कष्ट तो होगा लेकिन दुख नहीं होगा। हमारे लिए बहुत मुश्किल है समझने में। मैंने आपको पहले ही कहा, ज्ञान योग की बात है ये। ज्ञानी के लिए जैसे दूसरे शरीर की पीड़ा है, वो भी अपने शरीर की पीड़ा है, और अपने शरीर की पीड़ा भी ऐसी है जैसे दूसरे शरीर की पीड़ा। ऐसा होता है ज्ञानी। तो भगवान ने क्या कहा इस अध्याय में? सबसे प्यारा अध्याय, कठिन अध्याय लेकिन होते हुए बहुत प्यारा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी ये शरीर है क्षेत्र, और अर्जुन तू कौन है? क्षेत्रज्ञ। इन दोनों में विभाग है, यानी ये अलग अलग है। तेरे को लग तो रहे एक साथ है, इनमें अलग अलग है। ये क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों में कभी संभव ही नहीं है मिलान। अब मिलान तो हमको दिख रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं संभव ही नहीं है। हाँ, ये शरीर को क्षेत्र बोल रहे हैं, तो क्षेत्रज्ञ भी शरीर नहीं, शरीर के तो शरीर क्षेत्र कैसे हुआ? शरीर को कौन जान रहा है? शरीर क्या है बताओ? शरीर ही जानेगा। ये बोतल जानेगी अपने आप को? ये बोतल अपने आप को जानेगी कि मैं बोतल हूं? शरीर का ज्ञान होता है इंद्रियों से। अभी आपने बोतल को देखा, आंख से जाना ना इसको, या आवाज की तो कान से सुना, तो यानी इसको हम किससे जान रहे हैं? इंद्रियों से जान रहे हैं। लेकिन इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं जानती हैं। अभी आपका मन ऐसा हो यूं, और सामने से कोई निकल जाए और आप टेंशन में हो, कोई ऐसे आंख तो खुल रही है लेकिन, तो वो कहेगा भाई साहब हम आए थे कि आए कब आए यार? और आए थे यार, आपने ध्यान ही नहीं दिया, नमस्कार तक नहीं करी, इसलिए हम चले गए। तो आप कहोगे आप तो नहीं आए, और वो आया है, लेकिन आपने उसको, या आपको कोई उस समय कहे, कोई पूछे कि वैसे दूध पियोगे, और आपको ध्यान ही नहीं है, उसने कहा ठीक है इसको पीना नहीं होगा, मैं ही पी जाता हूँ। हमारे हॉस्टल में करते थे ऐसे, फिर अगले दिन वो वैसे ही पी जाता था बिना पूछे। उससे पूछते यार तेने आज तो पूछा नहीं? अरे पूछा था यार हमने, तो तू सुनता ही नहीं है। तो इंद्रियां कब काम करती हैं? जब मन साथ होता है, मन इंद्रियों का, और मन का राजा कौन है? बुद्धि है। बुद्धि है, बुद्धि जानती है मन कैसा है, शांत है, चंचल है, खराब है, अच्छा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये बुद्धि जानती है। लेकिन बुद्धि के ऊपर भी अहम होता है। अहम, हम जैसे मैं कह रहा हूं, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं पढ़ा लिखा, मैं मूर्ख, ये जो मैंपन है ना, मैंपन, मैं, ये अहम है। लेकिन ये भी जड़ है, अहम भी, ये भी खुद से कुछ नहीं कर सकता। यहां तक जड़ का मामला है। ये तब कर सकता है जब आत्मा यानी हम इसके साथ संबंध जोड़ते हैं। इसका प्रकाश अहम में आता है, अहम का प्रकाश बुद्धि में आता है, बुद्धि का प्रकाश मन में आता है, मन का प्रकाश इंद्रियों में आता है, तब ये सिस्टम चलता है। जैसे ही यहां से ये सेंटर से सिस्टम हटा, बोलो मृतक शरीर में आंख ठीक ठाक रहती है नहीं रहती है? काम करती है? तो आपको क्या लगता है लाइट यहां से आ रही है
लाइट यहां से नहीं आ रही है। ये आंख है ना, इसके पीछे एक नेत्रेंद्रिय है, वो कोई ऑर्गन नहीं है। और नेत्रेंद्रिय भी सूर्य भगवान से सिस्टम ले रही है। सबके अपने अपने देवता हैं, कान के, नाक के, आंख के, सबके। वो वहां से पावर हाउस से वो ले रही है, और उनमें आ रहा है परमात्मा का प्रकाश, तब जाके ये सिस्टम चल रहा है। हमको तो लग रहा है आंख से देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम। एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो क्षेत्रज्ञ है, जो ऊर्जा का सोर्स है, जो जान रहा है कि ये आंख है, ये कान है, ये है, ये बदल रहा है, ये घट रहा है, ये अच्छा है। ये जो जान रहा है वो क्षेत्रज्ञ, वो जान रहा है बदलने वाले को, बदलाव को जान रहा है। इसका मतलब वो खुद नहीं बदल रहा। यदि वो खुद बदल रहा होता तो वो जान ही नहीं सकता था, वो खुद ही बदल जाता, फिर जानता क्या। तो अब ये दोनों अलग अलग है, क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ, ये विभाग है इन दोनों में, ये एक नहीं है, अलग अलग है। जैसा उस जिस दिन हमको ये अनुभव में आ जाएगा, उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, योग हो जाएगा। ये अध्याय कैसे आएगा भैया, ये तो बहुत तगड़ा मामला बता दिया आपने। तो ज्ञान के साधन बताए भगवान ने। ये ज्ञान के 20 साधनों पे हम चलेंगे तो ये जो अलग है ही, ये अनुभव में आएगा। अभी तो हमारे अनुभव में नहीं है, यहां से समझ लिया। मैंने भी ऐसे ही समझा है, आपने भी ऐसे ही समझा है, हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। अनुभव में कैसे आएगा, ये मत समझना कि पहले मेरे आएगा फिर आपके आएगा। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। थर्ड ग्रेड टीचर के बच्चे के आईएएस नहीं बनते, है ना। ये तो जिसके बैठ जाए दिमाग में, भगवान दे दें बुद्धि हो, वो चला जाएगा आगे। तो सबसे पहले तो देखो, इस शरीर से अपनी ममता हटानी है। 20 ज्ञान के साधन मैं आपको निवेदन कर रहा हूं जल्दी जल्दी। तो आप कहेंगे साहब आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बहन जी ने, कि आपने कह तो दिया ये अलग अलग है, लेकिन हम तो मान रहे हैं कि ये एक ही है। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही लग रहा है हमको तो अभी तो। लेकिन भगवान कह रहे हैं अलग अलग है तो मान लेना चाहिए, और अनुभव में आए इसके लिए क्या करना चाहिए। तो 20 ज्ञान के साधन है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। सबसे पहले अमानीपन, बोलो अमानित्वम, ये क्या होता है। हमको किसी से भी मान लेने की इच्छा नहीं रखनी है। कोई हमारी प्रशंसा करे हमारे गुणों की, तो वास्तव में वो हमारी प्रशंसा नहीं है। भगवान ने कोई चीज दी होगी, भगवान की चीज है, वो चली जाएगी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीच में चक्कर में मत पड़ो फालतू ही। आपने सेठ जी की कथा सुनी है, नगर सेठ की। नगर सेठ रोजाना सुबह घर से निकलते, पैदल पैदल दुकान जाते, रास्ते में लोग राम राम करते उनसे, जयराम जी की, जय श्याम जी की, राधे श्याम जी की। सेठ जी कहते कह देंगे साहब, पहुंचा देंगे साहब, बता देंगे साहब। लोग कहते यार आदमी हो, घनचक करो, हम तुमको नमस्कार करते हैं, तुम जवाब नहीं देते हो। सेठ जी ने कहा हम पूरा जवाब देते हैं। हम दुकान में जाते, तिजोरी खोलते हैं, और सबसे पहले हम यही कहते हैं साहब आज लल्लू लाल ने नमस्कार किया, आज कल्लू लाल ने नमस्कार किया, आज मल्लू लाल ने किया। तुम नमस्कार जिसको कर रहे हो उसको हम पहुंचा देते हैं, हम बीच में फंसते नहीं फालतू। बोलो समझ में आई बात। हम फंस जाते हैं। अच्छा भाई साहब आपने शादी का इंतजाम किया क्या? भाई साहब क्या इंतजाम किया आपने यार, ऐसी शादी हम ये तो भाई साहब भगवान की कृपा है, सब हमारा कोई लेना देना है नहीं। ऐसा कहते हुए भी पूरे थानेदार बने बैठे हैं, पूरे थानेदार बने बैठे। अमानी कब होंगे? जब हम सबको मान देंगे दूसरों को। अमानी कब रह सकते हैं? सब ही मान प्रद आप अमानी, सब ही मान प्रद आप अमानी। खुद को यदि कहीं मिले, क्रेडिट मिले, उसको तो परमात्मा को दे दो, पकड़ो ही मत बीच में। पकड़ोगे तो फंसोगे। सिंपल सी गणित है, बिल्कुल सिंपल गणित है। सबको मान देना है, लेकिन छोटा सा भी कोई आपके प्रति कुछ कर दे उसको तो पूरा धन्यवाद दो, मान दो। एक तो पहला गुण। अब क्या करना है? अदम्भित्वम, सरल हो जाओ भाई। दंभ कहते हैं अपने जीवन में जैसे हम हैं वैसे कुछ और ही दिखाना। कठोर है तो सरल दिखाना, सरल है तो कठोर दिखाना, अच्छे हैं तो बुरा दिखाना, बुरे हैं तो अच्छा दिखाना। पैसे जेब में 5 लाख है, शादी करना 25 लाख की। हम नहीं चाहते कि ये फालतू खर्चा हो, आजकल के जो कचरा पट्टी में होता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है साहब। लोग क्या कहेंगे? ये दंभ है। आपका अंदर का सिस्टम और है, लेकिन बाहर से कुछ और ही
कर रहे हो, दंभ है। दंभ का मतलब झूठा व्यवहार, अध्यात्म के क्षेत्र में भी झूठा व्यवहार और संसार के क्षेत्र में भी। ये दंभ हटा दो भाई, सरल हो जाओ, बिल्कुल सरलता आएगी तो क्षेत्र क्षेत्र का विभाग। अदम्भित्वम अहिंसा, अहिंसा होती है मन वाणी और शरीर की, सब जानते हैं। शांति क्षमा भाव। आर्जवम सरलता, चलने में, बोलने में, पहनने में, खाने में, पीने में। साधक ऐसा होता है कि वो कहीं भी भजन नहीं बनता। साधक को किसी की भी सेवा करने में कोई समस्या नहीं आती, वो इतना सरल होता है, सबको पता है क्या लेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, यही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है फूफा जी का क्या करने वाले हैं शादी में, ये किस करवट बैठेंगे यानी ऊँट। परेशान है सब लोग। सरल आर्जवम, चलने फिरने में भी अकड़ नहीं, सिंपल चाल, सिंपल एकदम, पूरा जीवन सरल। आचार्योपासनम, जहाँ से भी चीज मिले, अच्छी चीज मिले उसको सम्मान देना, उसको ग्रहण करना। शौचम, शुद्धि रखना शरीर की। और स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की ललक जग जाए तो उसको जगाए रखना, स्थिरता होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि बस लल्लू गए, वो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। आज तो गीता जी के ऊपर भाव बन रहा है, कल किसी ने कह दिया अरे क्या रखा है गीता में यार, फालतू है ना। हाँ भाई साहब चलो अब आपके संग चल रहे हैं, है ना। लगन होनी, एक बार निश्चित कर लिया कि गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, इससे ऊपर कोई ग्रंथ नहीं। अब हम जिंदगी में जब तक जिएंगे गीता पे ही आसरा रहेगा, बस काम हो जाएगा फिर। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम। ओहो, इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य होना चाहिए। जो हम अब कहते हैं ना सब्जी किसकी बनाई, अरे ये कोई सब्जी है क्या, ये कोई सब्जी है, ये कोई रोटी है, ये कोई बिस्तर है, ये कोई आदमी है। अरे पजम्मा, 24 घंटे इसी में घूमेगा क्या, कब तक घूमेगा। यही जीवन है तेरा। पांचों इंद्रियों को बढ़िया बढ़िया माल चाहिए, ये इसी में गया तेरा जीवन। फिर इससे भी ऊपर मन बुद्धि सबसे बड़ा ही चाहिए। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, हर इंद्रिय के अर्थ में वैराग्य। सिंपल, बिल्कुल, कहीं भी कोई स्वाद मिले भी, आंख को स्वाद मिले। देखो स्वामी जी कहते हैं सुंदरता की तरफ हम सब की दृष्टि जाती है, नेचर है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं दृष्टि जाना अपने आप और फिर दोबारा ले जाना, फर्क हो गया उसमें। जाने में समस्या नहीं थी पहली बार में, लेकिन दोबारा यदि ले गए वो काउंट, वो हिसाब में आ गया लिखा हो। क्योंकि वहां पे आप विलफुल्ली गए। फिर अब ऐसे कान में, आंख में, जीभ में, ये जीभ जो है ना, शास्त्रों में कहा है इस जीव को कंट्रोल करने से पांचों इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। ये है सबसे खतरनाक। ये इसके दो काम है, एक तो ये बोलने का काम करती है और एक, दोनों ही तगड़े काम है इसके। रही मन जिभ्या बाबरी, कह गई सरग पताल, और आप तो कह भीतर गई और जूती खात कपाल। किसी की निंदा कर दी, किसी से बिड़वा दिया रास्ते में, अब वो सामने वाला बली निकला, उसने जो है दो चार जमा दिया आपके, आप कुछ नहीं कर पाए। अब इसको कुछ भी नहीं हुआ, जिसने मरवाया वो अंदर बैठी आराम से। ये इसकी पिटाई हो रही है बेचारी, इसने कुछ किया नहीं। तो भैया जो बोलो सोच समझ के बोलो। वाणी पे नियंत्रण, तो वाणी पे नियंत्रण ऐसे तो होगा नहीं, इसको कुछ काम चाहिए, इसको काम दो। तो इसको आदत पड़ी हो चट की, इधर की उधर करने की, तो इसको काम दो। हाँ काम दो, 16 माला वाला लगाओ इसको, 16 माला पे, भगवान के श्लोक बोलने पे लगाओ इसको। संस्कृत के श्लोक बोलो, भजन बोलो, राम 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 रट लगा दो इससे। इसको टाइम ही नहीं मिले बकवास करने का, फिर धीरे धीरे इसको मजा आने लग जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जी की जीभ ऐसी थी कि जब वो शौच के लिए जाते, लेटरिन जाते, तो अपनी जीभ को ऐसे करके पकड़ते दोनों उंगलियों से। क्यों पकड़ते? छोड़ी लेटरिन में, राम 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 ऐसा करेगी तो पकड़नी पड़ती है उनको।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ पकड़ लेते वो, जो फ्रेश होने जाते 30 सेकंड के लिए। बोलो, इतनी प्रैक्टिस। और दूसरा क्या है जीव का? स्वाद। जब तक स्वाद बुद्धि है पदार्थ में, तब तक सेक्स बुद्धि भी रहेगी, काम बुद्धि भी रहेगी। और जब तक काम है तब तक राम के पास नहीं पहुंच सकते। सिंपल कहानी। काम से विरोध नहीं है, लेकिन काम का सदुपयोग, काम हमारे सिर पे नहीं चढ़ जाए, क्योंकि इससे तृप्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी, बुढ़ापे में भी नहीं होगी, मरने के बाद ही नहीं होगी। काम से तृप्ति होगी वैराग्य पूर्वक, विवेक पूर्वक। छोड़ना ही पड़ेगा, और हमको ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है मरने के बाद छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। मरने के बाद अगले शरीर में एज इट इज पहुंच जाएगा, कतई, बिल्कुल। तो दूसरा जो है, तो इसमें एक रहस्य है, बड़ा सुंदर रहस्य है। इसका कंट्रोल, ये हमारे शास्त्रों ने बताया, कोई वैज्ञानिक आश्चर्य करते हैं, इसका कंट्रोल रस का जननेंद्रिय से है, काम से है इसका कंट्रोल। बोलो, यदि इसको कंट्रोल कर लिया तो वहां सिस्टम सेट हो जाएगा अपने आप। तो अब इसमें पदार्थ बुद्धि से, स्वाद बुद्धि से भोजन नहीं करें, प्रसाद ग्रहण करें। स्वाद आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नमक का पता नहीं चल रहा है, नमक ज्यादा है कि मिर्ची कम है, लेकिन अब स्वाद बुद्धि नहीं है, प्रसाद बुद्धि है बस। और इसको भगवान नाम जप में लगा दें, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। और अंतिम बात, ये कंट्रोल नहीं हो तो इसको डर दिखाओ भूत का। जैसे पहले बच्चों को डराने के लिए कहते भूत है, अरे दूध पी रहा है, नहीं पी रहा है, भूत, भूत, अरे नहीं नहीं पी रहा। तो वही कह रहे हैं, भगवान भूत का डर दिखा रहे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ने कहा इन 4 चीजों को अनुदर्शन करता रहे। दर्शन की नहीं कह रहे, अनुदर्शन। सामने वाला कुलामंडी खा रहा है, ठोकर खा रहा है, तो हमको होश आ जाए ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये किसके पास नहीं है, किसके नहीं हो रहे, कौन सा दिन पेपर खाली जा रहा है। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री। ये जिस दिन मौत सामने आ गई ना, ये कहते हैं ना कि साहब मन नहीं लगता, ये नहीं होता, टाइम नहीं मिलता, सब सलट जाएगा सिस्टम, सब सलट जाएगा बिल्कुल एकदम। मौत का भय ऐसा होता है, अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, चाहे कंस हो चाहे रावण हो, उन जैसे तो हम है नहीं। मौत का भय ऐसा है, बहुत खतरनाक है। तो ये मौत के भय का सदुपयोग करना है, सदुपयोग। बस ये काम यदि करेंगे तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो कि अलग अलग हैं ही, उनका अनुभव अभी नहीं होगा। जैसे सपने में, जो सपने सिर काटे कोई और बिनु जागे न दूर दुख, तुलसीदास जी ने कह दिया। सपने में हमारा सिर कट रहा है और रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और मान लो कोई कह रहा है मैं बगल में, अरे भाई साहब कुछ नहीं है, फालतू मत फफू, है ना, आराम से सपना चल रहा है ये। लेकिन नहीं, सपने में भी असलियत लग रही है। तो कब होश आएगा? जब हम, तो जगने के लिए 20 साधन है, ठीक है, ये है 20 साधन। इससे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग जो है समझ में, ये मतलब अनुभव में आता है। ये भगवान ने बताया। हम फंसते कैसे हैं? क्षेत्रज्ञ अलग है, क्षेत्र अलग है, तो फंसे कैसे? तो भगवान ने फंसने का भी कारण बताया कि ये क्षेत्रज्ञ को ऐसा लगा कि यार ये क्षेत्र जो है ना, जैसे बिजली चमकती है ना, उसमें कोई ऐसा लगता है, या दूसरे की थाली में जैसे ज्यादा घी नजर आता है ना, अरे कि यार इसके पास पता नहीं क्या है। अब वो बेचारा, उसके पास कुछ ही नहीं है, वो वैसे ही मरा जा रहा है, लेकिन हमको नहीं है तसल्ली है। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। तो इस क्षेत्रज्ञ को क्या हुआ? अज्ञान के कारण, सुखासक्ति के कारण, ये भगवान का बेटा है, इसके पास सब आनंद है, लेकिन इसने गलती क्या कर ली? भगवान से तो हो गया विमुख और इधर संबंध जोड़ लिया। ऐसा सोचा यार इधर बढ़िया चीज है, ये संसार जो बिजली से चमक रही है, माया जो है, ये माया नयने रूपम, ये बढ़िया है यार सिस्टम, इधर चलते हैं। तो जैसे ये विमुख हुआ, इसने इसको अपना मान लिया, बस चक्कर में पड़ गया ये। इसके कारण इसमें बदलाव होता है शरीर में, तो ये अपना बदलाव महसूस करता है। शरीर मरता है, ये अपना मरना मानता है। शरीर जन्मता है, ये अपना जन्मना। वास्तव में ना इसका जन्म है, ना इसका मरना है, कुछ नहीं है, इसका कोई लेना देना है ही नहीं,
है बात ऐसी, ज्ञानियों ने यही कहा है, हमारे अनुभव में नहीं है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। हम 20 ज्ञान की बातों को ध्यान करें। ज्ञान मार्ग में चलना है तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। भक्ति मार्ग में तो फिर भी जो है भगवान कई छूट देते हैं, ज्ञान मार्ग में कोई छूट नहीं है। जिसको भी ज्ञान मार्ग में जाना है वो पहले इन 20 चीज़ों पे अपने आप को चेक कर ले कि क्या ये 20 चीज़ें मैं ठीक से कर सकता हूँ तो आगे चले। यदि एक भी चीज़ नहीं कर पाया, मैं तो कह रहा हूँ पहली चीज़ में अटक जाएगी गाड़ी। किसमें? जीव का रस भी छोड़ दोगे, मौत के भी दर्शन होंगे, लेकिन तब भी मान बढ़ाई नहीं छूटती है आदमी से। तुलसीदास जी ने इसको सबसे खतरनाक घाटी बताया। कंचन भी छोड़ दोगे, कंचन भी छोड़ देंगे लोग, लेकिन मान बढ़ाई को भल कहे ये वासना उड़ते न जाई। ये तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में कि कोई मुझे अच्छा कह दे या मुझे अच्छा समझे, ये वासना उड़ से। एक स्त्री के पास, बस लास्ट एक सुना देता हूँ एग्जाम्पल। एक स्त्री थी तो उसने सोने का कोई कंगन मंगन बनवाया होगा, पहली बार मिला होगा, जिसको रोज मिलते रहते हैं उसके चक्कर नहीं रहता। अब वो कंगन को आगे कर करके और इधर उधर काम करे, इधर उधर जाए, लेकिन कोई कंगन की तरफ उसका जो है किसी का ध्यान नहीं गया। तो गुस्से में उसने क्या किया, झोंपड़ी थी तो वो झोंपड़ी जला दी उसने, और जलाई। जब लोग आने लगे तो उसने कहा अरे देखो देखो मेरी झोंपड़ी जल रही है। तो एक आदमी ने कहा, कंगन चमका आग में। उसने कहा अरे भाई ये कंगन कब बनवाया है? अरे कि तू पहले कह दिया तो झोंपड़ी क्यों जलाती तेने सुबह से पूछ लेता तू कहाँ गया था जब से। ये ऐसा हमारा मन है, ये इसको जो है कहीं ना कहीं कुछ चाहिए, तो भैया इसको हटाएंगे तो क्षेत्र का अनुभव होगा। हरे कृष्णा।